नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। क्या यही है विकास का असली चेहरा? क्या फिर सिर्फ कागजों पर चमकती तस्वीरें हैं, वादे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में व्यवस्था मजबूत हो रही है या जमीनी हकीकत हर दावे को आईना दिखा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में अवैध पार्किंग अब एक सिस्टम फेलियर बन चुकी है? क्या विकास की रफ्तार के बीच यातायात व्यवस्था पीछे छूट रही है? और क्या आम जनता हर दिन सिर्फ जाम और अव्यवस्था की कीमत चुका रही है? अयोध्या में राम पथ और लक्ष्मण पथ पर बढ़ता जाम, बरेली में करोड़ों की मल्टी लेवल पार्किंग का बंद हो जाना, कानपुर में स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग का दबाव और प्रयागराज में पार्किंग के नाम पर वसूली के गंभीर आरोप। यह तस्वीरें सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से जवाब मांग रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की सख्ती सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई है? क्या स्मार्ट सिटी के दावे जमीनी हकीकत से दूर हैं? और कब मिलेगा आम जनता को इस अव्यवस्था से छुटकारा? क्या हर जिले में ट्रैफिक प्लान सिर्फ कागजों पर ही बनाया जाता है? क्या अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ चुकी है? क्या आम नागरिक को राहत देना अब भी प्राथमिकता नहीं है सरकार की? और आखिर कब तक जनता जाम, अव्यवस्था और वसूली के इस चक्र में फंसी रहेगी? आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे वो जमीनी हकीकत जो हर दावों को चुनौती देती है। वे बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। क्या रामनगरी अयोध्या में अवैध पार्किंग पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? क्या प्रशासन की नजरों से छूट रहा है रामपथ और लक्ष्मण पथ पर बढ़ता जाम? और क्या श्रद्धालुओं की परेशानी अब भी यूं ही जारी रहेगी? रामनगरी अयोध्या, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्यों को नई रफ्तार दी गई है, वहीं अब अव्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामपथ और नए घाट से हाईवे तक बने लक्ष्मण पथ के दोनों तरफ अवैध पार्किंग आम समस्या बन गई है। 4 पहिया वाहन सड़क किनारे खड़े रहने से आए दिन लंबा जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें यह है कि श्री राम चिकित्सालय के पास और राम मंदिर के सामने के हालात को साफ दिखाती है, जहां कुछ सरकारी और निजी वाहन सड़क के बीचों बीच खड़े होकर सवारियां भरते हैं। इससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जब महुआ खबर की टीम ने मौके पर कवरेज किया तो कई वाहन चालक अचानक से अपनी गाड़ियां लेकर मौके से रफा दफा हो गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर निगम और जिला प्रशासन इस अवैध पार्किंग पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? क्या रामनगरी में ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की व्यवस्था को लेकर स्थिति गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या रामनगरी अयोध्या में विकास की रफ्तार के बीच व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है? अब सवाल यह बनता है सरकार से और प्रशासन से कि क्या अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ उद्घाटन और योजनाओं तक ही सीमित रह गई है? क्या नगर निगम और जिला प्रशासन अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने से असफल क्यों हो रहा है? क्या श्रद्धालुओं की सुविधा से ज्यादा लापरवाही हावी होती जा रही है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक अयोध्या में जाम की ये तस्वीरें यूं ही बनी रहेगी? और वही हमारे संवाददाता अश्विनी सोनकर ने क्या कुछ बातें की है लोगों से, क्या कुछ तकलीफें, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामनगरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपनी सरकार को संभाला है, जब से अयोध्या को एक नया रूप, नया आयाम देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में जो है रामपथ, धर्मपथ बनाए गए हैं, जिस पर आए दिन लोग को जाम का समस्या उत्पन्न कर रहता है। रोड की दोनों तरफ वाहनें खड़ी होती हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है और लोग इससे परेशान रहते हैं। भीषण गर्मी में लोगों को ये आलम होता है कि लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है। जब महुआ खबर की टीम ने इस पूरे कवरेज को अपने कैमरे में कैद किया तो वहाँ अयोध्या का नज़ारा कुछ अलग ही था। श्री राम मंदिर के गेट के पास में बने श्री राम चिकित्सालय से महज 100 मीटर की दूरी पर गोल्फ स्कार्ट गाड़ियाँ रोड के बीचों बीच में खड़ी होती है, जिससे वहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ
जमुनिया बाग में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग में गाड़ियाँ न खड़ी होकर रोड किनारे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वहीं बरेली में करोड़ों की मल्टी लेवल पार्किंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है और क्यों करोड़ों की सुविधाएं धूल फेंकने को मजबूर है? बरेली में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाले इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी। उद्देश्य था कि सड़क पर अवैध पार्किंग खत्म हो, जाम की समस्या कम हो और लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने ये मल्टी लेवल पार्किंग आज ज्यादातर बंद पड़ी है। मशीनें धूल फेंक रही हैं और कई जगह परिसर में कूड़ा कचरा फेंका हुआ नजर आ रहा है। इन पार्किंगों में एक बार में 80 से 84 कारें खड़ी करने की क्षमता है, लेकिन संचालन की व्यवस्था कमजोर पड़ने से ये प्रोजेक्ट सही तरीके से चल नहीं पाए हैं। शुरुआत में टेंडर के जरिए निजी एजेंसियों को इनका संचालन सौंपा गया था, लेकिन कुछ समय बाद समस्या और बढ़ गई और नुकसान होने लगा। नगर निगम के अनुसार ठेकेदारों द्वारा जमा की जाने वाली रकम को लेकर भी विवाद सामने आया है, जिसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई है और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी हो गई है। बरेली में कुल 4 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है ना। आपको बता दें कि करीब से करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस मल्टी लेवल पार्किंग में, लेकिन स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ी समस्या यह है सामने आई है कि अब तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, जिसका मन जहां तहां पार्किंग की जा रही है। नतीजा यह है कि पार्किंग का उपयोग कम हो रहा है, सड़क जाम हो जा रही है। मेंटेनेंस, बिजली और तकनीकी खराबी जैसी समस्याएं भी इस सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। कई बार मशीन खराब होने पर वाहन फंसने की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे संचालन पर असर पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों की ये स्मार्ट सिटी योजना सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है? क्या नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की लापरवाही ने इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया है? और आखिर आम जनता की आदत कब बदलेगी ताकि ऐसी सुविधाओं का सही से इस्तेमाल कर सके? सवाल हर तरफ है, लेकिन जवाब देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर करोड़ों की लागत से बनी कोई योजना है तो वो योजना जमीनी स्तर पर करनी चाहिए। वह हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बातें की हैं लोगों से, जनता से, आइए सुनते हैं। 4 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी। एक घंटाघर पे है, एक गांधी उद्यान के पास में है, एक डीडी पुरम में है और जो है इधर संजय कम्युनिटी हॉल के पास में है। तो सभी का टेंडर हुआ था। बीच में जो है जो इन्फोर्समेंट की लैकिंग की वजह से साथ में जो जिसको वेंडर को दिया गया था उनकी फिजिबिलिटी जो उनको एनुअल रेवेन्यू हमें देना था और उनकी पार्किंग उसमें हो नहीं रही थी, तो उसकी वायबिलिटी नहीं बन रही थी, तो उसने जो है 2 ने सरेंडर कर दिया। तीसरे ने जो है जो घंटाघर का चला रहा था उसने भी जो निर्धारित एनुअल फीस थी वो शुल्क नहीं जमा किया, तो उसके खिलाफ जो है आरसी की रिकवरी जारी करने की प्रक्रिया अप्रूवल ले लिया गया है। साथ में उसको ब्लैक लिस्टिंग की भी कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी गई है और उसके खिलाफ रिकवरी और एफआईआर की भी कार्रवाई जो है चल रही है। पुनः जो है उसको जो है हम लोग टेंडर की प्रक्रिया कर रहे हैं और उसको संचालन कराया जाएगा। प्रॉपर हमें ट्रैफिक के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें इन्फोर्समेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि लोग जो है बेतरतीब जो बाहर पार्किंग करते हैं वो वहाँ पे पार्किंग करें ताकि वो चल सकें। सर ये भी देखा गया है जैसे कि तमाम बरेली को हॉस्पिटल हैं, चाहे सील चौराहे पे हो या गांधी उद्यान के सामने हो या फिर नगर निगम के सामने, तमाम जो है गाड़ियाँ यहाँ बाहर रोड पर खड़ी रहती हैं जो जाम का कारण तो बनती हैं, साथ में दुर्घटना। वे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। यात्रियों की सुविधा और सुगम यातायात के लिए बनाए गए नियमों के बावजूद सड़क किनारे ऑटो, टेम्पो और निजी वाहनों की अवैध पार्किंग लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग पर प्रशासन की पकड़ कमजोर हो चुकी है? क्या यात्रियों की सुविधा के लिए बनी व्यवस्था अवैध पार्किंग की भेंट चढ़ चुकी है? क्या जाम की असली वजह अब अवैध पार्किंग बनती जा रही है? स्थिति यह है कि स्टेशन के बाहर जगह जगह वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क संकरी
हो जाती है और ये यात्रियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार यही अवैध पार्किंग जाम का मुख्य कारण बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्धारित स्टैंड होने के बावजूद वाहन चालक मनमानी करके सड़क जाम कर देते हैं। इससे न केवल ट्रैफिक बाधित हो रहा है बल्कि दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। रेलवे प्रशासन और यातायात विभाग की ओर से समय समय पर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी बदलाव की ओर नहीं बढ़ रही है। अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। क्या जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठा है? क्या आखिर कब मिलेगा यात्रियों को इस अव्यवस्था से छुटकारा? सवाल तमाम है, जवाबदेही तय होनी है, क्योंकि हमारी आम जनता परेशान है। वही हमारे संवाददाता अंकित सिंह ने क्या कुछ लोगों से बात की है, आइए सुनते हैं। कानपुर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग व्यवस्था के दावे किए गए हैं। हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर के घंटाघर स्टेशन पे है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रेलवे द्वारा जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पार्किंग है, उनकी बेसमेंट का जो रास्ता है वो यहाँ से दिया गया है। जो आने जाने वाले यात्री हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से अंदर ले जाकर पार्क जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि अभी मेट्रो और रेलवे के कार्य के चलते जो स्टेशन है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते जो पार्किंग है वो बेसमेंट में कराई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग है उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। वहीं उसके उलट आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो टेम्पो हैं, जो ऑटो हैं, उनकी अवैध पार्किंग जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है, जिसके चलते अराजकता जो है वो फैलती है। आए दिन जाम जैसी स्थिति से लोगों को सामना करना पड़ता है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को करना पड़ता है। अगर बात की जाए पार्किंग व्यवस्था की, तो पहले यहाँ पर सुचारू रूप से पार्किंग की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जब सेंट्रल का नए तरीके से नवनिर्माण किया जा रहा है तो यहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो दी गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रेलवे का पार्किंग यार्ड है। यहाँ पर जो आने जाने वाले यात्री हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी की जाती हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं और यहाँ पर जो पर्चियाँ हैं वो पर्चियाँ लगाई जाती हैं और इन पर्चियों पे जो शुल्क दिया हुआ है वही शुल्क यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा वसूला जाता है। हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार हैं जिनके पास इस पार्किंग का मैनेजर हैं, जिनके पास इस पार्किंग का जिम्मा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। भैया पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार पप्पू है और मैं यहाँ 35 साल से काम कर रहा हूँ सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर दिक्कत ये है जब से मैं नीचे आया हूँ यहाँ पर स्लोप जो बना है उसमें लेडीसें नहीं आने में घबराती है, बूढ़ों लोग चलने में दिक्कत होती है और यहाँ जब पानी बरसता है तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था तो की गई, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्लोप दिया गया है वो स्लोप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है, या ये कहा जाए कि यहाँ पर जो जाने वाले यात्री हैं वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिसकी मुख्य वजह या जो स्लोप है ये मानी जाती है। अगर यहाँ पार्किंग के रहने वाले लोगों की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब बारिश का समय आता है तो ये पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। आलम ये होता है कि हेलमेट से लेकर गाड़ियां तक सब डूब जाती हैं और जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा नवनिर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन मानकों को ताक पर रखकर जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है, जिसका दंश आने जाने वाली आम राहगीर और जनता झेल रही है। अब देखना ये होगा कि इस स्लोप को कब सुचारू रूप से बनाया जाता है ताकि जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन हैदर के साथ अंकित सिंह, महुआ खबर, कानपुर।
क्या प्रयागराज में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है? क्या ऐतिहासिक शहर में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है? और क्या आम नागरिक दोहरी मार झेलने को मजबूर है लोकल पार्किंग माफिया और ट्रैफिक ठेकेदारों की मनमानी से? प्रयागराज शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं तो कहीं पार्किंग के नाम पर कोई उचित व्यवस्था ही मौजूद नहीं है। फिर भी लोग पर्ची काटकर वाहनों से वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता शम्स ने जब हालात का जायजा लिया तो आम लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यदि कहीं पे भी वाहन खड़ा किया जाए तो हर तरफ वसूली की जा रही है। एक तरफ स्थानीय पार्किंग संचालक और दूसरी तरफ ट्रैफिक विभाग से जुड़े ठेकेदार जो वाहन उठाकर ले जाते हैं और बाद में मनमानी रकम वसूल कर गाड़ी छोड़ते हैं। इतिहास और सांस्कृतिक के लिए मशहूर प्रयागराज शहर में मल्टी लेवल पार्किंग और अव्यवस्थित व्यवस्था होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या पार्किंग व्यवस्था सुधारना जरूरी है कि नहीं है प्रशासन के लिए, और आखिर आम जनता को इस दोहरी लूट से कब राहत मिलेगी? क्या अवैध वसूली पर प्रशासन की पकड़ कमजोर क्यों नहीं हो पा रही है, और आखिर क्यों कमजोर हो जा रही है पकड़? आम जनता परेशान है लेकिन अवैध वसूली भी चल रही है, पर्ची काट दी जा रही है लेकिन व्यवस्था नहीं दी जा रही है। अब वही हमारे संवाददाता शम्स ने क्या कुछ बात की है लोगों से, आइए सुनते हैं। हम इसके खिलाफ हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम की मिली भगत से अवैध वसूली का एक टारगेट बना के रखा गया है, कि यहाँ से इतनी वसूली होगी, यहाँ से इतनी वसूली होगी, लेकिन जो शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी एसपी ट्रैफिक इलाहाबाद में हैं और यहाँ पे उनकी जितने भी टीम है वो सबसे पहले इलाहाबाद की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलाएं। उसके बाद जो पार्किंग के लिए जो अवैध वसूली का एक अभियान चला रखा है, इस अभियान को पहले फिलहाल रोकें। अब इसको ऊपर पहले शहर के अंदर जो भी और पार्किंग बनी हुई है, जो सिविल लाइन में तमाम ऐसी पार्किंग बनी हुई है, वहां पे जाके देखें, वहां पे उसका दूसरा भी यूज हो रहा है। लेकिन हम जिस तरीके से अवैध पार्किंग चल रही है इसका हम विरोध करते हैं। इस पर कहना चाहेंगे, अवैध पार्किंग में सिस्टम ये हो गया है कि अब जहाँ भी गाड़ी खड़ी करिए वहाँ पे आते हैं ट्रैफिक वाले, फौरन फोटो खींचते हैं। अगर फोटो खींचने के उनसे कहो कि भैया ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, खत्म कर देंगे, चालान को हटा देंगे। इस तरह कैसे चलेगा? या तो फिर शहर में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो हर जगह पार्किंग की व्यवस्था हो कि कहीं अपनी अपनी जगह एक स्पेशल जगह गाड़ी खड़ी कर सके। क्या कहेंगे? बड़ी अफसोस की बात है कि योगी जी की सरकार में अवैध वसूली, बस हम जो देखते हैं कि फौरन आते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, उठा के लेके भाग जाते हैं, जैसे एकदम चोर तरीके आते हैं, गाड़ी उठा के भागते हैं और जाके कोतवाली जमा कर देते हैं, सिविल लाइन में जमा करते हैं, जाते फिर मतलब 500 रुपया देते हैं। एकदम जैसे इनका नजरिया है कि हमको 500 1000 मिलेगा, ऐसा कूद के भागते हैं, गाड़ी उठाते हैं कि हम क्या बताएं आपसे। और अच्छा, बड़ी अफसोस की बात है कि चौक मतलब कि बाजार है, आदमी गाड़ी कहाँ खड़ी करे, सामान कैसे ले, क्या ले। प्रयागराज शहर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर कई धरोहर हैं जो राष्ट्रीय में मशहूर है। अपने आप में एक जीता जागता, जैसे संगम है, संगम में भी पार्किंग की समस्या तो आती है लेकिन मेले के वक्त आती है। लेकिन अगर हम बात करें आम शहर की चारों तरफ, तो यहाँ पर एक कंपनी गार्डन मतलब आज़ाद पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को शहीद किया गया था और उसी में एक दिन के लिए यहाँ पर सदन भी बैठी थी। तो वो वहाँ पे लोग, शिकायत ये है कि वहाँ पर लोग सुबह जाते हैं वहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब वहाँ का ये हाल रहता है कि लोग अपनी गाड़ियां तो खड़ी करते हैं सुरक्षित, लेकिन उससे कुछ देर के बाद वहाँ के लोकल जो पार्किंग वाले होते हैं वो उठा ले जाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने बस अड्डे हैं वहाँ भी अवैध पार्किंग चल रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ जगह पे ऐसा भी पार्किंग है जहाँ पर पार्किंग तो है लेकिन पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आइए कुछ यहाँ के जनता है उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है।
देखिए, जिस तरीके से पूरे इलाहाबाद में पार्किंग को लेकर अवैध वसूली चल रही है, अवैध पार्किंग को लेकर शिकायतें दर्ज होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर वसूली क्यों हो रही है, आखिर राहत क्यों नहीं मिल रही? उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक प्रशासन कार्रवाई करेगा, जमीनी स्तर पर बदलाव होंगे। आम जनता रोजाना रोजमर्रा की दिक्कतें झेल रही है और शिकायत भी लाजमी है, क्योंकि आम जनता का भरोसा टूटता जा रहा है सरकार से, प्रशासन से, हर एक व्यक्ति से, जिन्होंने वादे किए हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था, बुनियादी व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। और आखिर दुरुस्त होने में इतना समय क्यों लग रहा है? आम जनता को रोजाना जाम झेलना पड़ रहा है, सड़कें जाम हो जाती हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती हैं। आखिर कब तक यह अवैध पार्किंग का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और कब तक अवैध पार्किंग और वाहन चालकों का मनमानी चलता रहेगा? आखिर कभी ना कभी तो बदलाव कर रहे ही होंगे, क्योंकि शहर की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध पार्किंग की सबसे बड़ी वजह यही है कि मनमानी चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। हर तरफ प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? हमारी आम जनता रोजाना तकलीफें झेल रही है और आखिर ऐसा क्या रह गया है? करोड़ों के बजट पास हो जाते हैं, करोड़ों के बजट पास हो जाते हैं, लेकिन बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। वहीं अब हम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो सारे संवाददाताओं को पैनल पर लेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे, क्योंकि अवैध पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सारे जमीनी बदलाव कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी उल्टी कहानी दर्शाती है। वही हम अयोध्या पे बढ़ते हैं, अश्विनी सोनकर से बातचीत करेंगे। अश्विनी, ये बताइए कि रामपथ और लक्ष्मण पथ पर अवैध पार्किंग की सबसे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? ये देखिए, जब से योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया गया है। और आपको ये बता दें कि रामपथ की दोनों तरफ वाहन खड़े होते हैं और यहाँ से लेकर पूरे नए घाट से लेकर पूरा वहां पे जाम लगा रहता है। लगातार प्रशासन कार्रवाई तो करता है, उसके बाद चंद मिनट जब तक प्रशासन वहां पे रहता है तो वहां पे जाम आ जाता है। उससे प्रशासन निकल जाता है तो उसके बाद लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पे आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर में रोजाना 1-1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन पूरे करने बाहर से अयोध्या आते हैं, तो जिला प्रशासन हो, चाहे नगर आयुक्त हो या नगर निगम हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया, मगर जो कि यहाँ के नीचे के जो अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बढ़ते बरेली की तरफ, मनोज कुमार, ये बताइए कि करोड़ों की मल्टी लेवल पार्किंग बंद क्यों पड़ी है? असली वजह क्या सामने आ रही है जब आप जमीनी हकीकत जांच करने गए थे? देखिए, असली जो इसकी हकीकत है वो यही है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है, सबसे बड़ी वजह यही है। नगर निगम ने बरेली में करोड़ों रुपए की लागत से 4 जो है मल्टी पार्किंग बनाई थी, और इन पार्किंगों में जब उन लोगों ने वाहन ही नहीं खड़े किए गए, इनका टेंडर किया गया था, जो टेंडरधारी थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने इसको चलाना शुरू किया। लेकिन जब वो उन्होंने इसको 2 साल, 1 साल 2 साल जब चलाया, तो जो उनका खर्चा था वो खर्चा भी नहीं निकला। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो लोग थे जो हमेशा वाहनों को अपने रोड पर लगाते थे, रोड के किनारे लगाते थे, जो जाम का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, दुर्घटना का भी कारण बनते हैं, यही एक बड़ी वजह रही कि जब उनको उतनी आय वहां से नहीं हुई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि कई जगहों पर पेमेंट भी अभी तक जमा नगर निगम को नहीं हुआ है। नगर निगम में इस पूरे मामले में जो है FIR दर्ज कराने के साथ साथ ही जो उनकी जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी की भी कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोग कब इस बात को समझेंगे और कब जानेंगे कि आखिर जो इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और उन्हीं की सहूलियतों के लिए हो रहा है, तो उस पर आखिर क्यों अमल नहीं करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बड़ी लचर रही है और जो वाहन खड़े होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। लोग अपने वाहन कहीं भी लगाकर चले जाते हैं, कहीं रोड के किनारे लगे हुए हैं तो सड़क के किनारे लगे हुए हैं, कहीं रोड के बीचों बीच वाहन आपको देखने को मिल जाएंगे। बरेली की व्यवस्था बहुत बुरी है, तमाम
हॉस्पिटलों के बाहर वाहन खड़े रहते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, रोड जाम होता रहता है। तो कहीं जो है लोग सड़क के किनारे वाहनों को इस प्रकार से लगा देते हैं कि यातायात भी बाधित होता है। जरूरत ऐसा है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके वाहनों को सीज किया जाए, इसी के साथ साथ उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए, तभी जो लोग हैं वो सुधरेंगे और अपने जो एक तय जो जगह है, जो स्थान है, वहां पर अपने वाहनों को खड़ा करेंगे। इससे नगर निगम को आय तो होगी, साथ ही बरेली में जाम की निजात से भी छुटकारा मिलेगा। और बड़ी समस्याएं जो होती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, अगर आप बरेली के बड़े बाजार जाते हैं तो वहां पर भी जाम में फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, एम्बुलेंस समय पे नहीं निकल पाती। तो तमाम ये समस्या है जो बरेली में हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, बढ़ते कानपुर की तरफ। अंकित, ये बताइए, स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग पर अब तक कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है और बारिश जैसी आती है जलजमाव हो जाता है, क्या कुछ समस्या है? अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? को बता दें कि स्टेशन भी व्यस्त है और जो जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बढ़ते प्रयागराज की तरफ। शमस्ताज, ये बताइए कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कितने मामले सामने आ चुके हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? देखिए, अवैध वसूली के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं कि ऑलरेडी यातायात विभाग ने एक जो जेसीबी लिए रखी है वो कॉन्ट्रैक्टर की है, और वहाँ जो भी गाड़ियाँ जो है अवैध पार्किंग या ऐसे मिलती है तो उनको उठाती है, उठा के ले जाके संबंधित बगल में कहीं थाना होता है या कहीं पार्किंग होती है, वहाँ ले जाके खड़ी कर लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर 500, 1000, 200, 700 जो भी टोल हो वो होता है। ये लोगों की बड़ी शिकायत है। इसके साथ ही साथ और जो पार्किंग है, जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, उसमें खड़ी होकर के जो आजकल बाजार लग रहा है तो सेकंड हैंड गाड़ी टू है कि उनकी गाड़ियां ज्यादातर उस पार्किंग में देखी जा रही है, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही कि उनको कि उसमें उस गाड़ी में उनकी पार्किंग में उस गाड़ी को खड़ी करने की जगह मिले, पहला। दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पर पार्किंग बनी है वहाँ कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। कोई कहीं पे अवैध पार्किंग चला रहा है, एक गड्डी लिए हुआ, रसीद लिए हुआ, फटाफट से बता रहा। संभाग जो सबसे पीस माना जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वहाँ चारों तरफ गेट है, 4-5 गेट है, चारों पांचों गेट की तरफ लोग सुबह 4 बजे के बाद भी अपनी गाड़ी पार्क करते और करके चले जाते हैं अंदर, टाइम वापस आते हैं, मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है तो मतलब। अश्विनी, ये बताइए कि अयोध्या में श्रद्धालु की सुविधा के लिए कोई अलग पार्किंग जोन बनाया गया या ऐसा कोई इंतजाम किया गया है कि अगर श्रद्धालु आए, दर्शन के लिए आते हैं, रामलला की नगरी है, ऐसा कोई अलग जोन तैयार किया गया है? ये देखिए, बिल्कुल रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पार्किंग जो बनाए गए हैं, जो कि पार्किंग जो है बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है, योगी सरकार के द्वारा बनाई गई है। वहाँ पे पार्किंग होती है और पार्किंग के नाम पर मैं आपको ये बता दूं कि पार्किंग नाम पे वहाँ पे श्रद्धालुओं से वसूली किया, जिसका वीडियो जो है खुद वायरल हुआ था और महुआ खबर ने उस खबर को प्रमुखता दिखा रहे। इसके बाद जो है जिला प्रशासन यहाँ पे हड़कंप मच गया था। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु की जेब काटने का काम जो यहाँ के ठेकेदार है, क्या कहते हैं पार्किंग के, और कुछ जो है यहाँ के लोग हैं वो श्रद्धालुओं की जेब काटने का काम करते हैं। तो इस पर लगातार जिला प्रशासन कोई इस पे कार्रवाई नहीं करता है कि कई मामले ऐसे हो चुके हैं जो कि पार्किंग को लेकर लगातार विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे और उसको लेकर यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मिली भगत लगी हुई है। पार्किंग तो बढ़ाए गए हैं, मगर जो पार्किंग के अलावा जो बाहर आप देखिए टेढ़ी बाजार चौराहे पर गाड़ियां खड़ी होती दोनों की तरफ, वहाँ पे जिला प्रशासन के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, मगर वो लोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पर नहीं करते हैं। तो सवाल ये बनता हुआ है कि अगर नो पार्किंग में यहाँ पे गाड़ियां क्यों खड़ी होती हैं? सरकार इस पर ध्यान देती है, मगर जहाँ के जो निचले बात करते हैं। अंकित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अंकित, ये बताइए कि क्या ऑटो और टेम्पो के लिए निर्धारित स्टैंड का पालन हो रहा है कि नहीं, और स्टैंड बने हैं कि नहीं? बिल्कुल, अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो शहर का काफी व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है और वहां पर रोजाना जो है वो लाखों की संख्या में
हैं और टेम्पो की अवैध पार्किंग लगती है, उसके चलते रोजाना जो जाम जैसे हालात है वो देखने को मिलते हैं। वहीं जो पार्किंग अभी क्योंकि कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है सेंट्रल स्टेशन, उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है, उसको अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। उसके क्रम में जो पार्किंग बनाई गई है वो पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई है और आलम यह है कि जो बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, अभी बीते 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो वहां पर कई सारी गाड़ियां जो है वो जलमग्न हो गई थी। महुआ खबर की टीम जब वहां पर रियलिटी चेक करने पहुंची थी तो वहां के जो टिकट काउंटर में बैठे हुए मैनेजर थे, उनके द्वारा जो है वो सारी वीडियो जो है वो मिली, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर जो पानी है वो भरा हुआ है। तो यानी कि ये साफ कहा जा सकता है कि अभी जो अधिकारी हैं या जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा वो कार्य करवाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं, तभी वहां पर जो पार्किंग है वहां पर पानी भरता है, क्योंकि पानी की जो जल निकासी है उसकी कोई व्यापक व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। इसको लेकर जब वहां के लोगों से पूछा गया तो उनका कहना ये था ठेकेदारों का कि अभी जो कार्य है वो चल रहा है। लेकिन ये तो रही रेलवे स्टेशन के बाहर की बात। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर के महानगर में जगह जगह जो अवैध पार्किंग है उसके चलते जो यातायात है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसकी जिम्मेदार की अगर बात की जाए तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम के ऊपर आती है, क्योंकि नगर निगम को इसको लेकर प्रॉपर अभियान चलाना चाहिए। लेकिन नगर निगम जो है वो खुद यहाँ पर बेबस दिखाई देता है। अभी बताया था कि उन्होंने किस तरीके से अतिक्रमण हटाया और उसके बाद वहां पर अतिक्रमण हटाकर जो सीमेंटेड नाले थे उनको सीमेंटेड कर दिया गया। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी मस्ती में चूर हैं, जो जिम्मेदार है वो उनके कानों में जो चूं है वो नहीं रेंग रही है। वहीं इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो आम जनता की भी है, क्योंकि जैसे कि अगर बात की जाए तो कानपुर का व्यस्ततम मार्केट नवीन मार्केट जो है वो कहा जाता है, वहां पर काफी बड़ी मार्केट है। उसको देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बनाई गई ताकि जो मार्केट में आने वाले लोग हैं वो उस पार्किंग का इस्तेमाल करें। लेकिन उस पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करके लोग मार्केट के अंदर और सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिसके चलते जो जाम जैसी स्थिति है वो देखने को मिलती है और जो आम राहगीर है वो उसका शिकार होते हैं। कई बार ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि इन छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंसती है और लोग जो है वो एम्बुलेंस के अंदर ही अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरीके के अभियान चलाने चाहिए और जनता को जागरूक भी करना चाहिए और उनके ऊपर पेनाल्टी लगानी चाहिए ताकि लोग जो है उससे सबक ले सके और यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल सके। वही जो माफिया है, कई ऐसे माफिया हैं जो कि नगर निगम के अधिकारियों की सेटिंग करके अवैध तरीके से शहर में पार्किंग संचालित करते हैं और मनमाना किराया जो है वो वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अपनी नींद से जागना चाहिए और इस दो वे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना चाहिए ताकि जो शहर की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदार विभाग है उसमें अगर देखा जाए तो प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी जो है वो बनती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मल्टी लेवल स्टोरीज जो बिल्डिंग बनती है या जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, फ्लैट बनती है, उनमें केडीए के मानकों को ताक पर रख के निर्माण करवाया जाता है। बेसमेंट की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की जाती है, जिसके चलते जो फ्लैट के रहने वाले लोग हैं या कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ियां मोटी सड़कों पर पार्क करते हैं, जिसके चलते भी जाम की स्थिति जो है जी। अंकित, आप पे दोबारा आएंगे हम। मनोज कुमार ये बताइए कि क्या टेंडर और संचालन में कोई गड़बड़ी सामने आई है या कोई विवाद सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये टेंडर जारी किया गया था, जिन लोगों ने टेंडर लिया था उन्होंने अच्छे समय तक जो है ये तमाम जो 4 पार्किंग है उनको चलाया था अलग अलग जगहों पर और उसके बाद यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, जो नगर निगम का जो पैसा बनता है वो जमा नहीं किया गया है, जिसके बाद जो है जिस प्रकार नगर आयुक्त ने कहा है कि हमने एफआईआर दर्ज कराना और रिकवरी भी करेंगे, तो एक बड़ा घोटाला भी इसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये घोटाला किया गया है जिन्होंने ये टेंडर लिया था। और एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है कि किस प्रकार जो है नगर निगम और आम जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो टैक्स का पैसा जाता है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो जाता है। 4 करोड़ों की लागत से 4 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाती है, लेकिन उनका अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अधिकारियों की हीला हवाली तो नजर यहाँ आती है और आम जनता भी जो है उनकी आदत पड़ चुकी है रोड पे कहीं भी वाहन को पार्क कर देने की, जाम लगाने की और लोगों को और जो अन्य लोग हैं उनको दिक्कत देने की। कहीं भी जाइए आदमी वहीं अपनी गाड़ी छोड़ देता है
और एक दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है कि तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये भी अधिकारियों के मिली भगत से ही हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके जो मानक होते हैं वो मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। लगातार जो पार्किंग जो है वो रोड पे होती है और अपने संस्थान खोल दिए जाते हैं। तो एक ये भी बड़ी वजह है, चाहे रामपुर गार्डन हो, सिविल लाइंस का एरिया हो, कुतुब खाना हो या बड़ा बाजार हो, तमाम वो जगह है जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती है और लोग अपने वाहन लेके जाते हैं, रोड पे खड़ा कर देते हैं, कोई तो रोड के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं और दोपहिया वाहन भी बड़ी एक वजह बनी हुई है। तो अगर कुतुब खाने जाते हैं जहां पर बरेली का जिला हॉस्पिटल है, वहां पर तो एम्बुलेंस फंस जाती है, घंटों घंटों तक जाम में फंसी रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और मरीज भी जो है वहां परेशान होते हैं। जो उनको जिस समय उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए उस समय वो जाम में फंसे होते हैं और अपनी जिंदगी मौत से वो जूझ रहे होते हैं। तो अधिकारियों की तो हीला हवाली है ही है, क्योंकि अधिकारी ठोस कदम नहीं उठाते हैं और ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। जो लोग वाहन जो रोड पे छोड़ देते हैं उन पे जो कार्रवाई नहीं होती है, एक सबसे बड़ी वजह ये है। अगर उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें डर होगा कि हमारा वाहन सीज हो जाएगा, हमारा वाहन को जब्त कर लिया जाएगा रोड पे छोड़ने की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं पार्किंग में लगाएंगे। और एक बड़ी वजह ये भी है, अवैध पार्किंग है वो लगातार बरेली में पैसे वसूल रही है, उन पे भी अंकुश लगाना चाहिए और उनको भी नगर निगम की जब में आना चाहिए, ताकि वो एक तय सीमा के तहत पैसे लोगों से लें और जरूरत से ज्यादा पैसे उनसे ना वसूलें। लोग घंटों के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी वजह है। और दूसरा यही सबसे बड़ी मेन वजह जो ये है, अधिकारियों की हीला हवाली और जो लोग हैं वो अपने वाहनों को सही जगह नहीं पार करते हैं। एक सबसे बड़ी प्रमुख वजह ये भी बरेली में देखने को मिलती है कि जाम का सबसे बड़ा कारण यही लगते हैं। और पार्किंग जो है करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई है, वो इस समय धूल फाक रही है, कूड़ा वहां जमा हो रहा है और कुछ समय बाद अगर यही हालत रहे तो ये करोड़ों की जो पार्किंग बनाई गई है लोगों की सहूलियत के लिए, वो वहां खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये किसका पैसा खराब होगा? जी मनोज, आप पे आएंगे दोबारा। अश्विनी, ये बताइए कि मौके पर वाहन हटाते दिखे लोग हैं जी, लेकिन ये नियमित कार्रवाई है या सिर्फ दिखावे के लिए ये सब ड्रामा किया गया? जी बिल्कुल, देखिए रामनगरी अयोध्या में जो है जब कोई अधिकारी आता है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या आ रहे हैं, ऐसे में जब कोई अधिकारी होता है या कोई नेता आता है तो ये गेम खेला जाता है और यहाँ पे हटाया जाता है। और उसके बाद जो है जब कोई अधिकारी यहाँ चला जाता है, कर्मचारी यहाँ चला जाता है, जैसे कल योगी का दौरा है, उसके बाद यहाँ पे पूरा अयोध्या आपको एकदम सही मिलेगी। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ चले जाएंगे उसके बाद पूरी अयोध्या को एक जैसे वो जो मछली मंडी लगाई जाती है उस तरीके के वहाँ पे दुकानें, वहाँ पे पार्किंग खड़ी कर देते हैं गाड़ियों में बिना पार्किंग के। और उसके बाद जब प्रशासन सिर्फ डंडे उठाता है 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वही एक कहावत है, ढाक के पत्ते 3। तो इसी तरीके से वो कार्रवाई करती है पुलिस। और उसके बाद कोई भी अगर रिपोर्टर या इस पे कोई सवाल करते हैं तो अधिकारी से बचते नहीं जाते। जब आज की इस पूरे मामले को लेकर मैं नगर निगम महापौर से बारे में बात करना चाहा तो उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से पीछे हट गए। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें नगर निगम भी दोषी है और जिला प्रशासन भी, क्योंकि जिला प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगातार अवैध पार्किंग जो बनती जा रही है, आपको जैसे आप टीवी में दिखा रहे हैं, ये पूरा मामला राम मंदिर गेट का है। रोड के बीचों बीच में जो गोल्फ स्मार्ट सिटी के जो गाड़ियां हैं वो बीचों बीच में खड़ी रहती है रिया। जी अंकित, ये बताइए कि यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत क्या सामने आई है कानपुर से? जनता का क्या कहना है? कानपुर की बिल्कुल, अगर कानपुर में अगर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की बात करी जाए तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था जो है वो सही तरीके से नहीं की गई है। कई बार पानी भर जाता है, जो स्लोप बना हुआ है वो स्लोप इतना खतरनाक है कि कई बार वहां से गाड़ी उतारते समय लोग जो है वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। तो कई ऐसी खामियां हैं जो है वो भी मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बेसमेंट में बनाई गई है उसमें देखने को मिल रही है। जब इसको लेकर अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना ये है कि अभी विकास कार्य जो है वो किया जा रहा है, जब पूरा स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तब चीजें जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी। लेकिन जो अभी की समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन? अगर वहां पर अगर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाती तो पार्किंग जो है वो जलमग्न न होती। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के जैसे ही गेट से आप बाहर निकलते हैं वैसे ही अराजक टेम्पो और ऑटो स्टैंड जो है वो अवैध तरीके से वहां पर खड़े रहते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यात्री जो है वो ऑटो और टेम्पो के बीच में जो है वो विवाद हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। लोग जो आते हैं उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो वहां पर आने जाने वाले लोगों का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो अधिकारी भी हैं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर जो है वो सारी चीजें मॉनिटरिंग की जाती हैं।
इस तरीके से अपना टेम्पो ऑटो चालक जो फैलाते हैं इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार जब पुलिस के अधिकारी या यातायात के अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो वहां से जो गाड़ियां हैं वो हटा ली जाती हैं, लेकिन अभियान सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। महीने में 1-2 बार अभियान चलाए जाते हैं, उसके बाद किसी की नजर जो है वो वहां पर नहीं जाती है, जिसके चलते सिर्फ सेंट्रल स्टेशन ही नहीं, शहर के जितने भी प्रमुख हैं वहां पर जो ऑटो चालक है या ई रिक्शा चालक है उनकी अराजकता जो है वो देती है। शहर के अन्य विभागों की अगर अन्य जगहों की अगर बात की जाए तो वहां पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑटो और टेम्पो के साथ साथ जो बैटरी रिक्शे थे उनको बकायदे ग्रीन, येलो और इस तरीके जो कार्ड थे वो बांटे गए थे, उनका रूट डिसाइड किया गया था। लेकिन ये जो वाहन चालक है ये अपनी मनमानी करते हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं होती है, जिसके चलते इस तरीके की आरक्षण जो है वो देखने को मिलती है। वहीं अगर पार्किंग की बात की जाए तो कानपुर शहर की कई ऐसी मार्केट भी हैं जहां पर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था जो है वो वहां पर नहीं है, जिसके चलते जो शॉपिंग करने वाले लोग आते हैं वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिसके चलते घंटों जो है वो जाम की स्थिति देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसे में जो अश्विनी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम मनोज की तरफ बढ़ते हैं। मनोज, ये बताइए कि क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने ढांचे उपयोग में आ रहे हैं जनता के? देखिए, बिल्कुल स्मार्ट सिटी में बरेली में जो भी ढांचे बनाए गए हैं वो लगातार धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका एक बड़ा उदाहरण है और उनका कोई भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ की जनता और दूसरा अधिकारी, अगर ये लोग थोड़े से दुरुस्त हो जाएं और अगर अधिकारी भी दुरुस्त हो जाते हैं और इसको प्रायोरिटी पे लेके काम कराना चाहते तो हो जाता है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया, अयोध्या में जब कोई अधिकारी आता है या कोई बड़ा मंत्री लेवल का कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती हैं और तमाम चीजें दुरुस्त कर दी जाती है। ना तो जाम होता है ना जाम का कोई झंझट होता है और उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। अगर उसको लगातार फॉलो करते रहे अधिकारी और उसको प्रायोरिटी पे लेके काम करें तो ये जाम और जो जाम का तमाम जो झंझट है, जो परेशानियां हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी और अधिकारी जो ये मल्टी लेवल पार्किंग है, तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर सही लोगों के उपयोग में आती हुई नजर आएंगी और उनका रखरखाव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हमने वहां पे मौके पे पहुंच के देखा कि आप किस प्रकार वहां पर जो है कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तमाम जो मशीनें हैं, करोड़ों रुपए की लागत की मशीनें हैं, ये वहां धूल फाक रही हैं, वहां पे जंग लग रही है मशीनों में, कुछ समय बाद ये खराब हो जाएंगी और इनको सिर्फ कबाड़ में बेचने के अलावा कोई दूसरा औचित्य नहीं रह जाएगा। अगर इनके रखरखाव पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर वजह आती है कि अगर इसके रखरखाव पे ध्यान दिया जाएगा तो इसमें पैसा खर्च होगा, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि इन तमाम जो मशीनें लगाई गई हैं, तमाम जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई हैं, इनको सही तरीके से चलाया जाए, भले ही कम दामों पे चलाया जाए ताकि इनका रखरखाव हो। अगर बाहर का कोई व्यक्ति नहीं चलाता तो नगर निगम को चाहिए कि वो अपना पर्सनल ही अपने ही लोगों को वहां पर हायर कर ले, उनको सैलरी बेस पे लेकर उनको वहां पर चालू करा दे, ताकि उसका जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। कि सैलरी बेस पे अगर 2 लोग लगते हैं सुबह और शाम के लिए तो 8-8 घंटे के लिए अगर 2 लोग भी लगते हैं तो मान लीजिए अगर 15-15 हजार रुपए 30,000 हो गया और बिजली का खर्चा भी लगभग इतना ही आएगा तो वो अच्छा पैसा वहां से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं सोचते, वो तो टेंडर लगाएंगे, टेंडर की प्रक्रिया होगी, उसमें जो टेंडरधारी होंगे वो इसको लेंगे, फिर उनकी मर्जी होगी उसको किस हिसाब से चलाना है। पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नगर निगम में जितना जमा किया कर दिया, नहीं करा तो वो लेके चंपत हो जाएंगे। उसके बाद नगर निगम FIR दर्ज कराता घूमेगा, रिकवरी की बात करेगा, लेकिन होता धरातल पे कुछ नहीं है। तो ऐसे में अगर अधिकारी ही अपना माइंडसेट तय कर लें कि हमें किस प्रकार से काम कराना है, और रही बात जो पार्किंग की, उसी जो ये पार्किंग है रामपुर गार्डन में जो पार्किंग बनी हुई है, जो वहां पर उसके ठीक सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की तमाम गाड़ियां रोड पे खड़ी हो रही हैं। हॉस्पिटल वालों की अपनी कोई पार्किंग नहीं है और तमाम गाड़ियां रोड पे खड़ी हो रही हैं। लेकिन जरूरत ऐसे में यह है कि आप सख्ती करें, उन पे चालान काटें, तभी जाके वो इस पार्किंग में आएंगी और आपकी रेवेन्यू इकट्ठा होगा। वरना जो लाखों करोड़ों रुपए की जो चीजें आपने लगाई हैं लोगों के लिए स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में बनाई है, स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने को है प्रोजेक्ट, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा बरेली में अभी भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार नगर निगम और जिस तरह से जो है विकास कार्य कर रहा है, लेकिन
स्मार्ट सिटी हम नहीं कह सकते हैं बरेली को, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही दावा कर रही है। बढ़ते अश्विनी की तरफ। अश्विनी, ये बताइए कि रोज जाम बढ़ रहा है, स्थानीय पुलिस और नगर निगम की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और मुझे ये भी बताइए कि प्रशासन की मौजूदगी रोजाना कितनी है? देखिए, रामनगरी अयोध्या में जो है प्रशासन लगातार जो है वहाँ पे रहता है, और कम से कम 150 पुलिसकर्मी रामनगरी अयोध्या में रहते हैं, और इस पर जो है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर निगम जो है पूरी तरीके से मौन बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं रिया कि जहाँ पे महापौर का आवास है उससे चंद कदमों की दूरी पर राम मंदिर स्थित है, और इस पर प्रशासन जो है और नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और मैं आपको बता दूं कि जो रामनगरी का अयोध्या जंक्शन है वहाँ पे भी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी रहती हैं। जी, अब हम संजीव कुमार मौर्य जी को फोन लगाएंगे, नगर आयुक्त है ये बरेली से। उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जमीनी हकीकत इतनी कड़वी क्यों है, क्योंकि कागजों में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम सच दिखा दें तो सच हमेशा कड़वा होता है। जमीनी हकीकत पूरी उल्टी कहानी बयां करती है। वही अब हम संजीव कुमार मौर्य जी को फोन लगा रहे हैं, नगर आयुक्त हैं, रिंग जा रही है, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये सिंगल था ऊपर, दोबारा फोन लगाया जाए। हम संजीव कुमार मौर्य जी को फोन लगा रहे हैं, नगर आयुक्त से है ये बरेली से, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि बढ़ते जाम और अवैध पार्किंग पर रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं आम जनता को, और जवाबदेही इन्हीं की है, तो सवाल भी इन्हीं से होगा। देखते हैं हम संपर्क कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पहली बार फोन किया तो कट गया। संजीव कुमार जी से बात हो रही है? नहीं, बताइए सर, आपका नाम? हाँ, मैं उनके कार्यालय से बोल रहा हूँ, आप बताइए, हम सर एक मीटिंग में बैठे हैं। संजीव कुमार मौर्य जी से बात नहीं हो पाएगी हमारी? अभी वो मीटिंग में बैठे हुए, मैंने बताया, आप बता दीजिए, मैं मैसेज दे दूँ। नहीं, बस उनसे कुछ सवाल जवाब करने थे, इसलिए हमने कॉल लगाया था। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। अच्छा जी, ठीक, ओके। तो हम मैं मैसेज दे दूंगा मीटिंग के बाद उनसे संपर्क हो जाएगा? मीटिंग के बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर से। ठीक है, ओके। तो देखा हमने नगर आयुक्त को फोन लगाया तो संजीव कुमार मौर्य जी मीटिंग में व्यस्त है। मीटिंग बहुत होती है, लेकिन मीटिंग का समाधान नहीं निकल पाता है जमीनी स्तर पर। हर तरफ सवाल है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। मीटिंग हमेशा होती रहती है। अब वही हम संजीव अग्रवाल विधायक जी हैं बरेली से, उनको फोन लगाते हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। अब हम संजीव अग्रवाल जी को फोन लगा रहे हैं, विधायक है बीजेपी के बरेली से, देखते हैं विधायक जी के पास समय है कि नहीं। वही हम संजीव अग्रवाल जी को फोन लगा रहे हैं, विधायक हैं ये बीजेपी से, देखते हैं कि ये फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठाते हैं, समय है कि नहीं है, इनसे हमारा संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। The person you are calling. ये हमने दूसरी बार लगाया है, मेरा अनुरोध है कि तीसरी बार भी हम फोन लगाते हैं। पीसीआर, एक बार आखिरी बार कॉल लगाया जाए इन्हें, देखते हैं कि इनके पास समय नहीं है, संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार। एक आखिरी बार फोन लगाया जाए संजीव अग्रवाल जी को। देखिए, जब बात जनता की आती है तो मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती। करोड़ों के बजट पास होते हैं, लेकिन ये बजट जितने पास होते हैं वो जमीनी स्तर पर शून्य हो जाते हैं आते आते, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है लेकिन उसको खत्म नहीं किया जाता है। बीच में अगर हुआ पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। वही देखा कि हम विधायक जी को भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया, बिजी होंगे, फोन नहीं उठाया उन्होंने। देखिए, हर तरफ सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। आम जनता है कि भरोसा करती है सरकार पे, प्रशासन पे, हर उस बड़े अधिकारी पे जो उनके लिए काम करे,
लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हर तरफ आम जनता परेशान है अवैध पार्किंग को लेकर, लेकिन प्रशासन के लोग कोई भी कदम नहीं उठा रहे। करिए या कुछ समय पश्चात प्रयास करिए। वही हम आकांशु गोविल जी को फोन लगा रहे, सीटीएम है ये कानपुर से, दोबारा फोन लगाया जाए। वही हम आकांशु गोविल जी को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। वो सीटीएम है कानपुर से, देखते हैं इनके पास समय है कि नहीं, क्योंकि कानपुर में भी सेंट्रल स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग की समस्या दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। हर तरफ सवाल तमाम है, जवाबदेही इन्हीं की है, इन्हीं से सवाल किया जाएगा, जवाब भी इन्हीं से लिया जाएगा, क्योंकि आम जनता बदलाव की भरोसे में बैठी हुई है कि कब बदलाव हो, कब अवैध पार्किंग का सिलसिला खत्म। भाई हम आकांशु गोविल जी को फोन लगा रहे हैं, रिंग जा रही है, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, उनसे हमारी बातचीत होती है कि नहीं, संपर्क हो पाता है कि नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, दूसरी बार फोन लगाया फिर भी फोन नहीं उठाया। पहली बार में फोन बिजी आया था और दूसरी बार पे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वही हम देख रहे हैं कि हर तरफ सवाल है, जनता परेशान है, लेकिन बड़े अधिकारी या प्रशासन के लोग को स्तर पर समय नहीं है जवाब देने का, जनता के लिए काम करने का। वही अब हम नगर आयुक्त जयेंद्र शर्मा जी को कॉल लगा रहे हैं, जयेंद्र शर्मा जी को फोन लगा रहे हैं, नगर आयुक्त हैं ये अयोध्या से, देखते हैं कि इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अयोध्या में भी बढ़ते जाम और अवैध पार्किंग पर तकनीकी स्तर पर प्लानिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्लानिंग नहीं है तभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखा हमने सभी बड़े अधिकारी को फोन लगाया, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी जवाबदेही नहीं है। वही हमारे सारे संवाददाता ग्राउंड जीरो के हीरो का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड रियलिटी चेक बताने के लिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर जितने भी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं। प्रशासन कहती है, सरकार कहती है, बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि हर तरफ कार्रवाई हो रही है, बदलाव हो रहा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत जाके देखें तो सच हमेशा कड़वा होता है। और ये सच सुनने के लिए कोई भी अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि समय नहीं है। मीटिंग होती रहेगी, लेकिन मीटिंग का अगर समाधान निकले, मीटिंग करके समाधान निकले तो कोई बात भी है मीटिंग की और बात भी है मीटिंग में। तो सवाल वही है कि क्या उत्तर प्रदेश में अवैध पार्किंग पर लगाम लगेगी? क्या स्मार्ट सिटी के दावे जमीनी हकीकत बन पाएंगे? क्या यात्रियों और श्रद्धालुओं को जान से राहत मिलेगी? और क्या प्रशासन अब सिर्फ कार्रवाई करेगा या स्थायी समाधान भी देगा? देखना होगा कि सिस्टम कब हरकत में आएगा, कब बदलाव करेगा, क्योंकि बात आम जनता की है और जहां बात आम जनता की होती है वहां महुआ खबर, महुआ मुहिम के जरिए सवाल उठाता ही है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर।